वेलकम टू माय चैनल ऑरो ट्विस्ट। आज के वीडियो में वर्साय की संधि पर हम कुछ बात करेंगे कि क्या वर्साय की संधि जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी, क्या अकेले एक वही कारण थी या अन्य भी कुछ कारण थे। इसलिए कि बहुत सारे विचारकों का, बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि वर्साय की संधि जो है उसी में द्वितीय विश्व युद्ध के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीज छुपे हुए थे। तो इसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक वर्साय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि वर्साय के संधि के द्वारा जर्मनी पर बहुत कठोर शर्तें लाद दी गई थी। बहुत सारे उसके जो भूभाग थे उससे उसको छीन लिया गया था, यहाँ तक कि जर्मनी को बीचों बीच एक तरह से बांट दिया गया था पोलिश कॉरिडोर बनाने के लिए, जिससे कि पोलैंड जो है सो डंजिंग बंदरगाह तक पहुँच सके। उस पर क्षतिपूर्ति की एक बहुत भारी बोझ लाद दी गई थी और उसकी सैनिक शक्ति जो है उसको भी कुंद कर दिया गया था। तो एक तरह से जर्मनी को बहुत ही कमजोर बना दिया गया था और उसको अपमानित भी किया गया था। उस वर्साय की जो संधि हुई उसमें जो शर्तें रखी गई थी उस पर जर्मनी से कोई भी राय मशवरा नहीं किया गया था या उसको इसमें किसी भी तरह के संशोधन करने का अधिकार नहीं था। तो चूंकि 1919 में जर्मनी लाचार था, असहाय था, इसलिए उसके पास कोई चारा नहीं था कि वो इस संधि पत्र पर सिग्नेचर करने से इनकार करे। उसको मजबूरी में इस पर साइन करना पड़ा। लेकिन इस बात को वो अपना एक अपमान मानता था, जो जर्मन जनमत है इसको अपमान मानती थी और बहुत दिनों तक इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हुआ भी करीब करीब वही कि धीरे धीरे जर्मनी जो है इस संधि को तोड़ने की शुरुआत किया और ये शुरुआत तब हुई जब हिटलर का उत्कर्ष होता है, हिटलर का उत्थान होता है। और अगर सही कहा जाए तो हिटलर का उत्थान जो हुआ उसके पीछे भी ये वर्साय की संधि है, वो एक महत्वपूर्ण कारण थी। इसी संधि को उसने लोगों के सामने रखकर और लोगों की भावनाओं को उभार कर वो सत्ता में आया था। तो 1932 के बाद का जो पीरियड है वो पीरियड जो है वो वर्साय की संधि को तोड़ने का पीरियड माना जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे हिटलर ने वर्साय की संधि को तोड़ना शुरू किया। सबसे पहले जो उसने हमला किया वो हमला किया क्षतिपूर्ति पर। क्षतिपूर्ति में जो पैसे मांगे गए थे उसको देने से इनकार कर दिया और जो निशस्त्रीकरण कर दिया गया था उसको वर्साय की संधि के द्वारा जर्मनी का, इस निशस्त्रीकरण की जो धारा है उस धारा को सबसे पहले उसने तोड़ने का प्रयास किया और उसे तोड़ दिया। इसके बाद हिटलर ने जो जर्मनी में ने भूभाग खो दिए थे उन भूभागों को फिर से प्राप्त करने का प्रयास शुरू किया। 1935 में सबसे पहले वो फौज भेजकर राइनलैंड का जो क्षेत्र था उस राइनलैंड के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और जर्मनी में मिला लिया। उसके बाद 1938 में ऑस्ट्रिया पर हमला करके और ऑस्ट्रिया को भी जर्मन साम्राज्य में मिला लिया और वर्साय की संधि की जो धारा थी उसको उसने तोड़ दिया। इसके बाद चेकोस्लोवाकिया में जो जर्मन रहते थे वो अल्पसंख्यक थे और उस जर्मन अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाकर उसने पूरे चेकोस्लोवाकिया को ही निगल गया और उसको जर्मनी में मिला लिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो जो भी भूभाग उससे छीने गए थे वर्साय की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उनको धीरे धीरे वो हासिल करना शुरू किया। इसके बाद उसकी नज़र जो है वो जो पोलिश गलियारा है जो जर्मनी को दो भागों में बांट दिया था उस पर थी और पोलिश गलियारे को हासिल करने के लिए पोलैंड पर हमला करना जरूरी था। और जब उसने पोलैंड पर 1939 में हमला किया तो ये जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जर्मनी से जो भी भूभाग छीन लिए गए थे
वर्साय की संधि के द्वारा या जो भी पाबंदियां उस पर लगाई गई थी, उन सारी चीज़ों को जर्मन जनता, जनमत जो है, जर्मन जनमत और हिटलर जर्मनी का अपमान समझता था। और वर्साय की संधि को तोड़ना, उसको खत्म करना हिटलर का और जर्मन जनता की भी बहुत बड़ी मंशा थी। वो इस अपमान का बदला इसी तरह लेना चाह रहे थे कि वर्साय की संधि को तोड़ दिया जाए। और इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वर्साय की संधि जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। इस प्रकार वर्साय की संधि को तोड़ने का जो सिलसिला हिटलर ने शुरू किया, एक श्रृंखला शुरू हो गई। और ये जो श्रृंखला है, इसी ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। वुडरो विल्सन कहा करता था कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो युद्ध को अंत करने वाला युद्ध है। इस तरह से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि वर्साय की जो संधि है वो शांति का अंत करने वाली संधि थी। अगर पूरी तरह से हम इसका विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि वर्साय की संधि जो है वो एक शांति स्थापित करने के लिए जरूर की गई थी, लेकिन यूरोप में कहीं भी कोई शांति का वातावरण नहीं रहा। इसके बाद एक तनावपूर्ण वातावरण बना रहा। वर्साय की संधि के द्वारा फ्रांस को सुरक्षा प्रदान करने की बात की गई थी, लेकिन 1919 के बाद फ्रांस कभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं किया। अपनी सुरक्षा के लिए वो हमेशा एक तरह से परेशान रहा, बेचैन रहा। और पूरे यूरोप में एक तनावपूर्ण वातावरण कायम हो गया वर्साय की संधि के द्वारा। और जो मुख्य लीडर्स थे वर्साय की संधि में, जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, क्लीमेंसो, लॉर्ड जॉर्ज, वुडरो विल्सन वगैरह, तो उन लोगों को अगर हम देखें तो एक मौका मिला था वर्साय की संधि या प्रथम विश्व के बाद जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके द्वारा कि वो एक ऐसा नेतृत्व प्रदान करते या न्यायपूर्ण ऐसी व्यवस्था करते जिससे कि उसके बाद यूरोप में या पूरे विश्व में एक शांति का वातावरण रहता। लेकिन इस तरह की कोई भी व्यवस्था करने में वो असफल रहे। वो अपनी जो छोटी भावनाएं थी, जो एक बदला लेने की भावना थी, उस भावना से ऊपर नहीं उठ सके, जबकि जरूरत इस बात की थी कि वो इस छोटी भावना से या ये बदला लेने की भावना से अगर ऊपर उठकर कुछ काम करते और एक उदारतापूर्ण नीति अपनाते तो हो सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ, वर्साय की संधि हुई, तो एक शांति का वातावरण यूरोप में बन सकता था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसमें कोई शक नहीं कि शांति बनाए रखने के लिए कुछ प्रयास भी किए गए। लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, जो एक नई शुरुआत थी, जो विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने का एक प्रयास करता। और उसी के आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ की भी स्थापना हुई। लेकिन लीग ऑफ नेशन भी बहुत सफल नहीं रहा। और ये जो राजनयिक थे वो अपने प्रतिशोध की भावना से ऊपर नहीं उठ सके। अगर उस भावना से ऊपर उठते तो हो सकता है कि विश्व का जो परिदृश्य है वो कुछ अलग रहता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्साय की संधि जो है वो बहुत हद तक द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि पूर्णतः वर्साय की संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार है। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। अगर कुछ बातों पर हम अगर नज़र डालें इस चैप्टर में, तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि हिटलर की जो महत्वाकांक्षा है वो महत्वाकांक्षा द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बहुत जिम्मेदार थी। वो अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता था, वो जर्मनी को सबसे पावरफुल बनाना चाहता था और सबसे ताकतवर लीडर यूरोप का और पूरे विश्व का बनना चाहता था। तो उसकी महत्वाकांक्षा जो है वो इस द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भी बहुत हद तक जिम्मेदार थी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ब्रिटेन और फ्रांस भी इसके लिए जिम्मेदार थे। उन लोगों की जो अपीजमेंट की पॉलिसी थी जर्मनी के प्रति, हिटलर के प्रति या इटली के प्रति भी, ये अपीजमेंट की जो पॉलिसी है, उस अपीजमेंट की पॉलिसी की वजह से ही हिटलर की महत्वाकांक्षा बढ़ी, इटली की भी महत्वाकांक्षा बढ़ी और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अगर शुरू में ही हिटलर जब वर्साय की संधि को तोड़ने की शुरुआत किया था, उसी समय अगर हिटलर को दबा दिया जाता, उसको कुचल दिया जाता
फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा, तो हो सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता, लेकिन उस समय इन लोगों ने एक अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई। उसके अन्य कारण हैं जिस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। एक कारण तो यह है कि रसिया में जो कम्युनिज्म है उसका विकास यूरोप में अन्य देशों में ना हो, इस वजह से भी हिटलर के साथ एक अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई जा रही थी। तो उनकी अपीजमेंट की नीति भी बहुत हद तक द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। तो सिर्फ वर्साय की संधि को ही हम द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं कह सकते हैं, इसके लिए अन्य भी कई कारण हैं, जिसमें ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं, हिटलर की महत्वाकांक्षा और ब्रिटेन और फ्रांस की जो एक अपीजमेंट की पॉलिसी थी इन डिक्टेटर्स के प्रति, मुसोलिनी के प्रति या हिटलर के प्रति। ये अपीजमेंट की पॉलिसी भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप इसको देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें। मेरे अन्य वीडियो जो हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो एंड न्यू टॉपिक।